जब सजदे में टूटी मां की सिसकियां। एक रुला देने वाली सच्ची कहानी। भूमिका। यह कहानी सिर्फ एक मां की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने इस दुनिया के मोह में अपने रब को भुला दिया। और फिर जब जिंदगी ने आईना दिखाया तो सजदे में गीली हुई उस तन्हा मां की चादर। एक मां की सदा। रुखसार बीबी की उम्र 65 साल थी। उसका दिल आज भी बस 5 साल की लड़की जैसा था। कोमल, सच्चा और सब्र से भरा। लेकिन उसकी आंखों में अब नमी बस गई थी। उसका बेटा फरहान, जिसे उसने दूध पिलाया, लोरी सुनाई, तहज्जुद में रब से मांगा, आज उसे बुजुर्ग कहकर छोड़ आया था। एक पुराने शहर की तंग गली के कोने में बने एक छोटे से किराए के मकान में। रुखसार बीबी के पास अब कुछ नहीं था। ना अपना घर, ना अपना कोई। बस एक पुरानी चादर, एक तस्बीह और एक टूटी हुई नमाजी जानमाज। फरहान की दुनियादारी। फरहान अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास आलीशान बंगला, गाड़ी और पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच उसने वो खो दिया था जो सबसे अनमोल था, मां की दुआ। उसकी बीवी सना ने शादी के कुछ साल बाद ही फरहान को मां से अलग करवा दिया था। सना कहती, मां बहुत दखल देती हैं, बच्चों को बिगाड़ देती हैं। और फरहान, जो कभी मां के घुटनों से लिपट कर रोया करता था, अब आंखों में सना की मोहब्बत लिए मां की हर बात को बोझ समझने लगा था। थी सिसकियों की रात। एक रात रुखसार बीबी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसका दम घुटने लगा। बिजली नहीं थी, पंखा भी बंद। वो चुपचाप सजदे में चली गई, रोते हुए कहा, या रब, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरी बेटी। मैं अब तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरी रूह को सुकून दे दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, सजदे में वो टूटती रही। फरहान का सपना। उसी रात फरहान ने एक अजीब सपना देखा। एक सुनसान कब्रिस्तान, जहां सिर्फ एक कब्र से सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो कब्र किसी बुजुर्ग औरत की थी। और कब्र के ऊपर लिखा था, ये उस मां की कब्र है जिसे बेटा जिंदा छोड़कर चला गया। फरहान पसीने पसीने हो गया। सुबह उठते ही दिल बेचैन हो गया। बीवी से कुछ कहे बिना सीधे मां के पास दौड़ पड़ा। जब मां नहीं बोली, दरवाजा खोला तो मां की चप्पल वहीं रखी थी। जानमाज पर एक सफेद चादर पड़ी थी, मगर मां की आंखें बंद थी। सांसें थमी थी। लबों पर एक मुस्कान थी, मानो सजदे में रब से मिल गई हो। रोते हुए मां के कदमों में गिर गया। मां, मां, उठो ना, मैं आ गया हूं मां। देखो, तुम्हारा बेटा अब फिर से वही बनना चाहता है जो तुम्हारा था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मांग की तस्बीह। जनाजे के दिन जब फरहान ने मां की चीजें समेटनी शुरू की तो एक चिट्ठी मिली। तस्बीह के साथ रखी थी। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तू कभी लौटे और मैं न रहूं तो जान लेना, मैंने तुझे आजमा लिया था। मेरी हर रात की नमाज तुझ तक थी। मेरी हर दुआ सिर्फ तेरे नाम थी। मगर एक दिन मैं भी थक गई। अब अल्लाह से दुआ है वो तुझसे न थके। तुम्हारी मां। सजदे में टूटा हुआ बाप। मां के इंतकाल के बाद फरहान पूरी तरह बदल गया। वो हर नमाज मस्जिद में अदा करता। हर जुमा को मां की कब्र पर जाकर कुरान पढ़ता। और हर तस्बीह में सिर्फ एक ही दुआ करता, या रब, मेरी मां को जन्नत दे दे, मुझे माफ कर दे। उसकी बीवी सना ने जब देखा कि फरहान अब दुनियावी नहीं रहा बल्कि रूहानी हो गया है, तो वो उसे छोड़ चली गई। अब फरहान भी तन्हा था, उसी घर में जहां मां कभी रोया करती थी। अब एक और सजदे में एक बाप टूटता था। आंखों में आंसू, दिल में अफसोस। कब्र की मिट्टी की गवाही। वो दिन भी आया जब फरहान भी इस दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं जब उसकी मिट्टी दी गई तो उसकी कब्र से सुगंध आई, और पास की कब्र उसकी मां की, उस पर लगे फूल हरे हो गए। शायद मां ने रब से दुआ की थी, या रब, मेरे बेटे को माफ कर दे, वो तुझसे लौट आया है। अंतिम बात। इस कहानी को पढ़कर अगर आपके दिल में मां के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए डर पैदा हुआ, तो जान लीजिए, रुखसार बीबी की दुआ अब भी असर कर रही है। भाग 9। तस्बीह की आवाज में लिपटी दुआ। घर में अब भी मां की तस्बीह की आवाज गूंजती थी। फरहान रात में अक्सर उस तस्बीह को कान से लगाकर रोता। ऐसा लगता था मानो मां की दुआएं आज भी उसमें कैद हैं। रुखसार बीबी की तस्बीह में वो सब दुआएं थी जो उन्होंने कभी अल्लाह से फरहान के लिए मांगी थी। या अल्लाह, मेरा बेटा नमाजी बन जाए। या रब, फरहान के दिल को नूर से भर दे। या रहमान, मेरी गोद में जो बच्चा है इसे गुमराही से बचा ले। अब वो तस्बीह फरहान के हाथों में थी, और फरहान हर दाना गिनते हुए सजदे में गिर जाता। मां, मुझे माफ कर दो। रब को मुझसे फिर जोड़ दो।
एक बाप की इबादत। अब फरहान दिन रात मस्जिद में नजर आता। उसके हाथों में पुराना कुरान होता और आंखों में पछतावे का समंदर। उसकी हालत देखकर लोग कहते, ये वही फरहान है जो अपनी मां को छोड़ गया था। मस्जिद का इमाम एक दिन उसके पास आया और बोला, बेटा, तूने दुनिया कमाई लेकिन मां खो दी। अब अगर तौबा सच्ची है तो खुदा का दरवाजा खुला है। फरहान ने सिर झुकाया, सजदे में गया और सिसक कर बोला, या रब, मेरे सजदे उस सजदे की कीमत कैसे चुका सकते हैं जिसमें मेरी मां तड़पती रही। जब फरहान ने बच्चा गोद लिया। एक दिन फरहान बाजार से गुजर रहा था, तभी एक छोटा बच्चा उससे टकराया। नंगे पैर, फटे कपड़े, मगर आंखों में नूर। बच्चे ने कहा, अम्मी नहीं रही, अब्बू ने छोड़ दिया, भूख लगी है। फरहान की रूह कांप गई, जैसे उसकी मां की रूह चीख उठी हो। उसने उस बच्चे को अपने साथ ले लिया। नाम रखा राशिद, मतलब हिदायत पाने वाला। अब फरहान ने तय किया, वो उस बच्चे को वैसे नहीं पालेगा जैसे खुद को पाला था, बल्कि वैसे पालेगा जैसे रुखसार बीबी ने उसे पाला था, दुआओं और सजदों के साथ। एक मां की कब्र से अब रमजान का तीसरा अशरा था। मगरिब के बाद फरहान ने राशिद को लेकर मां की कब्र पर हाजिरी दी। एक हाथ में इत्तर, दूसरे में फूल। वो कब्र से लिपट गया। मां, देखो, ये बच्चा अब मेरा नहीं, हमारा है। हम फिर एक हैं। तुम्हारे सीने से लगाकर इसको बड़ा करूंगा। उस रात राशिद ने सपना देखा। एक नूरानी बुजुर्ग औरत आई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, फरहान को कभी अकेला मत छोड़ना, मैं उसकी मां हूं। राशिद ने जब सपना सुनाया, फरहान का दिल फिर से रो पड़ा, मगर इस बार ये आंसू खुशी और कबूलियत के थे। भाग टेस्ट। सजदे में कबूल हो गई तौबा। एक जुमा रात फरहान मस्जिद में तिलावत कर रहा था। अचानक उसके दिल में हलचल हुई, जैसे कोई आवाज कह रही हो, अब सजदा करो, तुम्हारी तौबा कबूल होने वाली है। उसने जानमाज बिछाया, सजदे में गया और कहा, या रब, अब मैं लौट आया हूं। उस मां की रूह की कसम जिसने मेरी हिदायत के लिए सजदों में आंसू बहाए, मुझे माफ कर दे। सजदे में ही उसकी रूह निकल गई। लोगों ने देखा, उसके होंठों पर मुस्कान थी और आंखों में नमी। अंतिम दृश्य। जनाजे के बाद जब कब्र में उतारा गया तो आसमान से रिमझिम बारिश शुरू हो गई। मां की कब्र से एक चमेली का फूल उगाया, जो फरहान की कब्र की मिट्टी से जुड़ गया। इमाम साहब ने कहा, यह उस बेटे की कब्र है जिसने देर से ही सही लेकिन सजदे से रब को पा लिया। आपके लिए सबका, मां को छोड़ देने वाला इंसान दुनिया में कुछ भी हासिल कर ले, असली कामयाबी उसे नहीं मिलती। सजदे में मां की सिसकियों से बढ़कर कोई वसीला नहीं। रब का दरवाजा हमेशा खुला है, चाहे आप कितनी भी दूर चले जाएं।